फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैलीह्यूमन इंस्टीट्यूट पर, जहां पर हम टैली सॉफ्टवेयर अकाउंट एवं जीएसटी से रिलेटेड नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल वीडियो को शेयर करते हैं। सो गाइस, अकाउंटेंट भाइयों को सभी को पता है कि जीएसटी की 43वीं मीटिंग हो गई है और वहाँ से कुछ रिलैक्सेशन कोविड को लेते हुए गवर्नमेंट ने दिए हैं। ठीक है, प्रेस रिलीज भी उसकी आ चुकी है, नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है। सो आपके पास वीडियोस भी आ चुकी हैं कुछ, बट इशू है कि भैया अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमें रिलैक्सेशन मिला है और किस किस तरीके से हमको उसको समझना है। तो बड़ी आसान सी भाषा में हम समझेंगे यहाँ पे कि जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 199C, 36(4) रूल और लेट फीस ड्यू डेट, इनको लेके क्या क्या हमें रिलीफ मिले हैं। तो फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं कि किस तरीके का रिलीफ हमें मिला है, बिल्कुल आसान सी भाषा में अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलो भैया शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि जीएसटीआर 3B की जो है वो लेट फीस को माफ़ नहीं किया गया है, उसकी एक सीलिंग कर दी गई है, एक लिमिट बांध दी गई है। वो लिमिट क्या है, पहले सबसे पहले समझो कि फॉर द टैक्स पीरियड जुलाई 7 टू अप्रैल 2021, जुलाई 17 से लेके और 2021 अप्रैल तक अगर किसी ने भी अपनी जीएसटीआर 3B की रिटर्न नहीं फाइल किया तो उस केस में लेट फीस क्या होगी। जीएसटीआर 3B में आप अपनी लेट फीस को पे करते हो तो उस केस में आपकी भैया लेट फीस क्या लगेगी। तो उसके लिए भाई साहब आपके सामने स्क्रीन है। अगर आपकी नील की रिटर्न है, आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी थी नहीं, मतलब ना परचेज ना सेल, आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी, तो उस केस के अंदर भाई साहब जो आपकी लेट फीस है वो क्या लगेगी, कुल 500 रुपये पर रिटर्न। 500 रुपये पर रिटर्न जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 के बीच में अभी तक अगर आपने कोई रिटर्न फाइल नहीं किया, या जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 21 तक आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो उस केस में 500 रुपये पर रिटर्न, 250 रुपये CGST के, 250 रुपये उसके भाई SGST के। ठीक है भैया। अगर टैक्स लायबिलिटी है तो क्या करोगे साहब, तो भैया आपसे लेंगे 1000 रुपये। तो क्या लेंगे आपसे 1000 रुपये, 500 रुपये GST, 500 रुपये SGST, दोनों को मिलेंगे भाई साहब बराबर के 1000 रुपये होगा। ठीक है सर। तो रिटर्न अभी मैंने कल ही फाइल की थी तो साहब ये फ़ायदा हुआ नहीं मेरे को। नहीं भाई, रिटर्न आपको कब फाइल करनी है, रिटर्न 1 जून, अभी आज भाई साहब क्या है, आई थिंक 29 तारीख है, अभी 1 जून आने में समय है। 1 जून से लेके 31/8/2021 के बीच में, 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच में अगर आप जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक की कोई भी रिटर्न फाइल करते हो तो भैया आपको 500 रुपये पर रिटर्न अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है और 1000 रुपये पर रिटर्न अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है, तो ये एक सीलिंग कर दी गई है लेट फीस जीएसटीआर 3B के अंदर, पूरी तरीके से माफ़ नहीं की गई है, इसकी एक कैपिंग कर दी गई है। तो कैपिंग आपके सामने बड़ी आसान सी भाषा में यहाँ पे बताया गया है कि भाई साहब अगर जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 के बीच में आपने जीएसटीआर 3B रिटर्न नहीं फाइल किया है तो उस केस के अंदर जो आपकी नील की रिटर्न है उस केस में 500 रुपये, और अगर आपकी कोई टैक्सेबल थी, मतलब आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनी थी, तो उस केस में 1000 रुपये, बशर्ते रिटर्न आपको 1 जून 2021 से लेके 31/8/2021 के बीच में फाइल करनी है। अभी कल ही फाइल मत कर देना, ठीक है, फिर मत कहना भाई साहब लेट फीस लग गई। ठीक है, 1 जून 2021 से 31/8/2021 के बीच में। तो पहला सबसे बड़ा रिलैक्सेशन ये था। दूसरे रिलैक्सेशन की बात करो साहब, दूसरा रिलैक्सेशन भैया मई 2021 के आगे क्या है, मई 2021 के आगे भाई साहब कुछ प्रोपोर्शन के हिसाब से, कुछ रेशनल के हिसाब से सेटिंग कर दी गई है। वो क्या सेटिंग करी गई है वो सुन लो। अब अगर आपकी नील की रिटर्न है, अगेन आप मई 2021 से आगे के समय के लिए अब जो लेट फीस है, क्योंकि लेट फीस को लेके बड़ा हल्ला था, बीच में ये भी खबरें आ गई कि साहब लेट फीस इतनी कलेक्ट कर ली, रांची वाची की कुछ खबरें आई थी कि करोड़ों रुपए लेट फीस कलेक्ट हो गई, RTI वगैरह कुछ लोगों ने डाली थी। सो उस चक्कर में अभी हम नहीं पड़ रहा है। ओवरऑल लेट फीस को लेकर बड़ा हंगामा कटा हुआ था, तो उसी के बिहाफ पे लेट फीस को जो है वो रेशनल कर दिया गया। वो कैसे करा गया, अगर आपकी नील की रिटर्न है जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 विद नो टैक्स लायबिलिटी, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 4 विद नो टैक्स लायबिलिटी, आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, एक तरीके से नील की रिटर्न है, तो उस केस में भैया आपके 500 रुपये लगेंगे। आगे से क्या लगेंगे, आपके मैक्सिमम साइड जो कैपिंग है वो 500 रुपीज़ की है। ये मई 2021 से आगे की बात हो रही है, मई 2021 एंड उससे आगे की कहानी है। अगर आपकी जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 विद टैक्स लायबिलिटी है, अभी जो आपकी बेसिकली जो लेट फीस काउंट हो रही है वो जीएसटीआर 3B पे हो रही है, जीएसटीआर 1 पे नहीं हुई है अभी तक, हालांकि होनी उस पर भी थी पर नहीं हुई है, पर बीच में नोटिस आने लग गए थे। तो आपको अपनी जो रिटर्न्स हैं वो टाइम से फाइल कर देनी चाहिए। रूल के हिसाब से तो भैया जीएसटीआर 1 के ऊपर भी, एक्ट के हिसाब से जीएसटीआर 1 के ऊपर भी लेट फीस लग सकती है कभी भी, अभी नहीं लग रही, वो बात अलग है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों को मैंशन कर दिया गया है। अगर मई और मई से आगे जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो उस केस के अंदर आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर, AATO, आटो, अगर एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अगर आपका 1.5 करोड़ रुपए तक है तो मैक्सिमम साइड जो आपकी कैपिंग की है वो 2000 पर रिटर्न, 1000 रुपये दोनों भाइयों को, CGST SGST। ठीक है, IGST में कभी भी लेट फीस नहीं लगती है, कोई प्रोविज़न नहीं है, CGST SGST। ठीक है, अगर आपका आटो मतलब एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर
1.5 करोड़ से और 5 करोड़ रुपये के बीच में तो भैया 5,000 रुपये, फिर कितनी है आपके लिए 5,000, 2,500 रुपये दोनों के अंदर। अगर आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो भाई साहब जो पहले भी हिसाब किताब था 10,000 रुपये वाला, मैक्सिमम साइड 10,000 आपके लगेंगे, 5,000 रुपये दोनों भाइयों CGST और SGST के, ठीक है। GSTR 4 मतलब कंपोजिशन वाले केस में 2,000 रुपये भैया आपकी, GSTR 4 कंपोजिशन वाले केस में 2,000 है, मैक्सिमम साइड 1,000 रुपये दोनों भाइयों को, ठीक है। तो ऑटो का मतलब यहाँ पे बता दिया एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर। तो ये है आपकी मई 2021 और उससे आगे की, इसलिए मैंने आपको बताया बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे सारी चीज़ें। अभी आगे बहुत कुछ है, स्किप मत करना भाई साहब, सारी काम की चीज़ें अकाउंटेंट भाइयों के लिए, ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं भाई साहब। कोविड-19 को लेकर कुछ रिलैक्सेशन है, वो क्या है, लार्ज अगर टैक्स पेयर है, अगर टैक्स पेयर क्या है भाई साहब बड़ा है, लार्ज 2 तरीके के व्यापारी हैं गवर्नमेंट के हिसाब से 2, उसी के हिसाब से QRMP चल रहा है आपका। लार्ज मतलब 5 करोड़ से छोटा, 5 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर तो लार्ज, 5 करोड़ रुपये तक का टर्नओवर तो छोटा व्यापारी। समझो भाई साहब अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है आपकी इंटरेस्ट को लेके और लेट फीस को लेके कुछ कहानी है मार्च अप्रैल मई। अभी बेसिकली पिछला जो 1 मई को जो आया था उसके हिसाब से जो रिलैक्सेशन आए थे वो मार्च अप्रैल को लेके थे, अब मई को भी, क्योंकि अभी कोविड-19 की स्थिति बनी हुई है और ऊपर से फंगस वगैरह और आ रहे हैं, तो अभी जो है स्थिति सामान्य नहीं है। सो इसको लेके होते हुए गवर्नमेंट ने पहले से ही जो है स्टेप ले लिया, बिल्कुल ठीक लिया भैया। तो मई 2021 के रिगार्डिंग भी कुछ और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई है, हालांकि मार्च अप्रैल की मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूँ। तो भैया मार्च 2021 की टेबल को समझने की कोशिश करना। मार्च 2021 की GSTR 3B की जो एक्चुअल ड्यू डेट थी वो क्या होती है भैया, 20 अप्रैल होती है, मार्च की बात कर रहे हैं। अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी है, ये ध्यान रखना हमेशा, इंटरेस्ट कब लगेगी, अगर आपकी टैक्स की लायबिलिटी कैश में बन रही है, मतलब नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी कैश में बन रही है। नॉर्मली आपकी लायबिलिटी थी वो आपकी ITC से सेट ऑफ हो गई तो आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है। अगर आपकी लायबिलिटी ITC से सेट ऑफ होने के बाद आपको कैश में देने पड़ रही है तो उस केस में आपको क्या देना पड़ेगा मेरे भाई, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और अगर 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो नेट टैक्स लायबिलिटी वाले केस में आपको 9% मतलब 9% देना है, उसके बाद भाई साहब आपको देना 18%, ठीक है। ये आपका मार्च का केस है। दोबारा बता दूं, मार्च 2021 की GSTR 3B 20, हालांकि अभी डेट तो निकल भी गई, ये डेट निकल गई तो इसके बारे में चलो ज़्यादा चर्चा नहीं करते। मार्च वाला तो केस निकल ही गया, 5 मई तो गई भैया, 29 मई में खड़े हैं। अप्रैल वाली चर्चा ज़्यादा करते हैं। अप्रैल 2021 की GSTR 3B अगर किसी ने नहीं फाइल की है तो उसकी एक्चुअल डेट थी 20 मई, बढ़ा दी गई वो भाई साहब, वो कितनी कर दी गई, 4 जून 2021 कर दी है। मतलब बढ़ाई 4 जून तक बढ़ाई नहीं है, 4 जून तक 9% रिडक्शन मिल गया आपको इंटरेस्ट में। अगर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी तो 9% लगेगा, 4 जून के बाद करते हो तो 18% पूरा लगेगा। वो लेट फीस कब तक वेव कर दी है, लेट फीस जो है आपकी वो 4 जून तक। अगर आपने 20 मई के बाद 4 जून तक अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आपकी जो लेट फीस लगती है वो आपकी वेव्ड कर दी गई है। और अगर आपका कोई नेट टैक्स लायबिलिटी थी तो 4 जून तक 9%, 4 जून के आगे 18% लिखा हुआ, 9% अप टू एंड 18% देयर आफ्टर, ठीक है। मई 2021 की एडिशन आपके पास आया जो पहले नहीं था इसका। तो मई 2021 की GSTR 3B की एक्चुअल डेट होती है 20 जून 2021, इसमें भी आपको भैया 15 दिन की जो है आपको मिला हुआ रिलैक्सेशन, मतलब 5 जुलाई, और 5 जुलाई तक 9%, 5 जुलाई के बाद 18%। लेट फीस जो है वो आपको 15 दिन के लिए छूट है आपको, मतलब 5 जुलाई तक लेट फीस आपकी नहीं लगेगी। ये किसके लिए, ये टर्नओवर अबव ₹5 करोड़, मतलब बड़ा व्यापारी भाई साहब, ठीक है, लार्ज टैक्स पेयर, ठीक है सर। दूसरा केस भाई साहब जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक का, उनकी हिसाब किताब थोड़ा सा लंबा है और समझने में थोड़ा सा आपको दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा, पर चार्ट एक ही पेज में बनाया गया आसान भाषा में समझने के लिए। तो वो चार्ट क्या है, मार्च की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा बिकॉज मार्च का लगभग चलो मार्च की करनी पड़ेगी क्योंकि अभी है हमारे पास समय। तो अगर आपका छोटा व्यापारी हो, मार्च की आपकी जो GSTR 3B में लेट फीस क्या लगेगी, इंटरेस्ट क्या लगेगी, कब उसकी ड्यू डेट्स थी, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। छोटा व्यापारी 5 करोड़ रुपये तक का, तो मार्च 2021 की GSTR 3B, और अगर वो QRMP में था उसकी पेमेंट PMT 06 की डेट क्या है, दोनों के साथ साथ है। 3B की डेट होती है 20 और QRMP के अकॉर्डिंगली 22 और 24 भैया पेमेंट की डेट है आपकी। तो अगर आपको 0% इंटरेस्ट देना है तो भैया आपको जो है 5 मई तक, अगर आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी बननी थी तो पे कर देते, नहीं तो 5 मई तक आपकी 0% थी, ठीक है। 5 मई से लेके 19 जून तक 9% अप टू, समझने की कोशिश करना, चार्ट सिंगल है, थोड़ी सी दिक्कत होगी। 5 मई तक, 20 अप्रैल से अगर 5 मई के बीच में अगर आप अपनी GSTR 3B करते हो और आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी थी तो उस केस में 0% लगेगी, मतलब 15 दिन तक 0%। बड़े व्यापारी वाले केस में 15 दिन तक 9%, 9% थी, ठीक है। तो 5 मई से लेकर 19 जून के बीच में अगर फाइल करते हो तो भैया 9%, मतलब नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए, ठीक है। उसके बाद भाई साहब 18% लगेगी। लेट फीस क्या है आपकी, 30 दिन के लिए वेव्ड की गई, कब तक के लिए, 30 दिन के लिए, 20 अप्रैल से
सॉरी 30 दिन भी नहीं है, 60 डेज है। 20 अप्रैल से 20 मई हो गए आपके कितने, 20 अप्रैल से 20 मई कितने होगा 30 दिन, और 20 मई से 19 जून 30 दिन और, मतलब 16 डेज का जो आपका लेट फीस जो है वो वेव्ड कर दी मार्च वाले केस में, ठीक है। सेम चीज़ आपकी QRMP में अगर हो तो वो उसकी आगे की डिटेल आपकी लिखी है भैया। 7 मई 0% इंटरेस्ट के साथ, 21 जून तक करते हो तो 9% और उसके बाद 18%, ठीक है। लेट फीस आपकी 21 जून तक वेव्ड है, मतलब QRMP वाले में 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ये आपको सभी को पता है, ठीक है। क्वार्टर एंडेड फॉर जनवरी फरवरी मार्च, क्वार्टर एंडेड फॉर जनवरी फरवरी मार्च, तो उस केस के अंदर भाई साहब जो CMP कंपोजिशन वाले जो है CMP 08 उसकी बेसिकली डेट 18 तारीख होती है, उसको बढ़ा के भैया कब तक 0% इंटरेस्ट के साथ आपकी 3 मई कर दी गई है, और 9% इंटरेस्ट 17 जून, ठीक है, 17 जून है आपकी, ठीक है भैया। अप्रैल 2021 की ड्यू डेट की बात करें तो GSTR 3B की 20 मई होती है एक्चुअल ड्यू डेट आपकी, ठीक है। 4 जून तक मतलब 15 दिन तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल कर देते हो और आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी तो 0% इंटरेस्ट, उसके बाद भैया 9% और उसके आगे फिर मतलब 4 जून से लेकर 4 जुलाई तक 9%, उसके आगे 18%। लेट फीस आपकी कब तक की वेव की गई है, 4 जुलाई तक। अगर आप अप्रैल की GSTR 3B 4 जुलाई तक फाइल नहीं करते, मतलब कितने दिन मिल गए, 20 मई से 20 जून 30 दिन हो गए, 20 जून से 15 दिन और ले लो आप तो 4 जुलाई बन गया, मतलब 45 डेज का आपको जो है वो यहाँ पे छूट मिल गया लेट फीस वाले केस में, बड़े ध्यान से समझना आप, ठीक है। पेमेंट वाले केस के अंदर भाई साहब एक्चुअल जो था वो 25 मई था आपका, जो आपको पेमेंट करना था QRMP के अकॉर्डिंगली। अब अगर आप वो 9 जून तक करते हो तो आपसे कोई ब्याज नहीं लेंगे, 9 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच में भाई साहब आपसे ब्याज लेंगे 9%, उसके बाद 18%, ठीक है, ठीक है भैया। लेट फीस यहाँ पे डैश को लगाए, यहाँ पे डैश इसलिए लगाए क्योंकि आपको फाइल ही नहीं करना। क्यों लगा यहाँ पे डैश, क्योंकि आपको फाइल नहीं करना है। ये क्वार्टर वाले केस में तो अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर में करोगे, इसलिए यहाँ पे लेट फीस के आगे डैश लगा हुआ है भैया, समझना इस बात को। लेट फीस के आगे क्या लगा हुआ है, डैश लगा हुआ है, मतलब कोई लेट फीस अभी आप फाइल ही नहीं करोगे GSTR 3B QRMP वाले केस के अंदर। अगर आप QRMP से बाहर हो तो मई 2021 वाले केस में GSTR 3B 20 जून होती है आपकी डेट, ठीक है भाई साहब। 5 जुलाई तक आपसे जो है वो 0% लिया जाएगा, टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए। 5 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में मतलब अगले 15 दिन के लिए आपसे 9% और उसके बाद आपसे 18%, ठीक है। लेट फीस जो है भाई साहब आपकी 20 जुलाई तक वेव्ड कर दी गई है। कब तक वेव्ड की गई है, 20 जुलाई तक वेव्ड की है, मतलब भाई साहब आपको 30 दिन का समय मिला हुआ है मई वाले केस के अंदर। यहाँ पे 60 डेज नहीं है, मार्च में 60 डेज थे, अप्रैल में 45 हो गए और मई में आपके 30 दिन ही रह गए केवल। QRMP वाले केस में आपको 25 जून तक, मई वाले केस में 25 जून तक आपको पेमेंट करना होता है। अगर कोई आपका क्या नेट टैक्स अगर नहीं बनना, अगर बन रहा है तो आपको भैया 10 जुलाई तक 0% था, 10 जुलाई से 25 जुलाई तक आपका 9% था और 25 जुलाई के आगे 18% आपको जो है ब्याज देना पड़ेगा। रिटर्न आपको फाइल नहीं करनी होती है, इसलिए लेट फीस का क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो ये था स्मॉल टैक्स पर। चार्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करोगे तो समझ में आ जाएगा। पहला कॉलम है रिटर्न फाइलिंग पीरियड, देन रिटर्न टाइप है, उसके बाद ओरिजिनल ड्यू डेट है, 0% कब तक लगेंगे, अगर आप इन डेट्स तक फाइल कर दोगे तो 0%, इन डेट्स के बाद अगर आप इन डेट्स तक फाइल करते हो तो 9% और उसके बाद 18%। और लेट फीस आपकी कब तक वेव्ड की गई है उसका चार्ट आपके आगे सामने रखा हुआ है, ठीक है। रिलैक्सेशन रिगार्डिंग GSTR 1 IFF, GSTR 4 ITC 04। भाई साहब GSTR 1 जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है या वो QRMP से ऑप्ट आउट है तो GSTR 1 फाइल करेंगे, अदरवाइज IFF कंपोजिशन है तो GSTR 4 और ITC 04 आपकी जॉब वर्क वाले केस के अंदर हो गई। तो भाई साहब इसके लिए डेट आपके सामने है। अप्रैल की मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मई की आपके सामने है। ओवरऑल 15 दिन का आपको रिलैक्सेशन मिला है। GSTR 1 में 15 दिन आपको मिले, 26 जून हो गई। IFF में 15 दिन मिले तो 13 जून की वो 28 जून हो गई, ठीक है भैया। GSTR 4 वाले केस में आपको जो है वो ज़्यादा आपको जो है एक्सटेंशन मिला हुआ है। एक्सटेंडेड डेट आपकी 30 अप्रैल की जगह वो 31 जुलाई कर दी गई है। ITC 4 वाले केस में 25 अप्रैल की जगह वो भाई साहब 30 जून कर दी गई है। आपके सामने पीरियड लिखा हुआ है, ये मई का था और ये जो आपका GSTR 4 है फाइनेंशियल ईयर 2021 वाला, ठीक है। ITC 04 क्वार्टर एंड मतलब जनवरी से मार्च वाला है। GSTR 4 आपको एनुअल रिटर्न दाखिल करना होता है। कंपोजिशन वाले केस में वो आपकी 30 अप्रैल होती है, वो बढ़ा के 31 जुलाई कर दी गई है। ITC 4 जॉब वर्क वाले केस में करना होता है। क्वार्टर एंड मतलब जनवरी से मार्च वाले केस में 25 अप्रैल होती है, वो बढ़ा के आपकी 30 जून कर दी गई है। ये पूरा चार्ट, ये पूरी PPT आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, टेलीह्यूमन इंस्टीट्यूट सर्च करो, 14,500 से ज़्यादा वहाँ पे अकाउंटेंट जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कर लो, पूरी की पूरी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है सर। अगली बताओ, अगला भैया GSTR 9 एनुअल रिटर्न को लेके जो रोना है उसको सुन लो। फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए अगेन आपको छूट मिल गई है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो भाई साहब आपके लिए GSTR 9 फाइल करना ऑप्शनल है, ठीक है।
इसी तरीके से अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा है तो GSTN 9 तो भाई साहब आपको भरना पड़ेगा, वो आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है सर। GSTN 9C जो पहले आपको CA के द्वारा जो है अपना सर्टिफाइड कराना पड़ता था, वो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक का है, 5 करोड़ रुपये तक का है, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपको GSTN 9 तो भरना पड़ेगा, जो कि आपकी एनुअल रिटर्न हो गई। उसमें CA से वैसे भी आपको सर्टिफाइड नहीं कराना पड़ता। ठीक है भाई साहब, रिकन्सिलेशन उसमें लगता नहीं है। ठीक है, वो नॉर्मली आप अपनी जो आपकी पूरी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो भी आपकी सेल परचेज है उसके रिगार्डिंग आपका ब्यौरा है एक तरीके से। ठीक है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक का है तो भाई साहब आपके लिए 9C ऑप्शनल है। अगर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो 9C आपके लिए क्या है, मैंडेटरी है। 9C आपके लिए मैंडेटरी है, पर इसको ऑडिटेड कराना मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आप क्या कर सकते हो, सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट आप लगा दोगे अपने द्वारा, जो है वो अपने आप से जो है उसको सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट लगा दोगे। सर इसके बाद भी कोई और कुछ बचा है क्या? अभी हाँ भाई साहब, एक पॉइंट और बचा है। वो पॉइंट आपको क्या बताता है, वो पॉइंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो रूल 36(4), मतलब ITC लेने के लिए आपको रिलैक्सेशन मिल गया है। बेसिकली अप्रैल मई का मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ, अब आपको जून का और मिल गया। मतलब अप्रैल मई का आप अपनी बुक्स के हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार ITC क्लेम कर लो, 2B से रिकन्साइल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि देख के चलना, ऐसे नहीं अंधी चला दो, जो मैंने वही क्लेम कर लो 2B में, क्योंकि अब GSTN 1 की डेट बढ़ गई है तो GSTN 1 टाइम से फाइल नहीं होगी तो 2B भी टाइम से जनरेट नहीं होगा। सो इस केस के अंदर जो है, जैसे कि अगर बात करें मई, अगर पिछले महीने की अप्रैल वाले की, तो भैया वो अब जाके 28 मई को उसकी कट ऑफ डेट हुई है। सो ओवरऑल अप्रैल मई में अपने हिसाब से आप ITC को क्लेम कर सकते हो, पर जून में कम्युलेटिव जो है आपका वो अप्रैल मई जून का जो है वो ITC आपका 2B से 5% से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 2 महीने का आपको रिलैक्सेशन है, तीसरे महीने में भैया आप तीनों का रिकन्साइल करके मिला लोगे। ठीक है, इसी तरीके से जो है भाई साहब आपको DSC लगाने की ज़रूरत नहीं है। DSC वाला जहाँ केस आपको लगता था, अब वो आपका EVC से आपका काम चल जाएगा, जो कि आप कंपनी वाले केस में लगाते थे, वो 21 अगस्त 2021 तक जो है वो आपका EVC से ही काम हो जाएगा। EVC इज अवेलेबल अलॉन्ग विद DSC फॉर कंपनीज एंड LLP टिल 21 अगस्त 2021। तो भैया ये अपडेट्स थी आपके लिए, जितना अपना 43वीं GST काउंसिल मीटिंग हुई है उससे जो भी आपकी की हाईलाइट्स निकलती हैं वो मेरे हिसाब से यहाँ तक थी। बाकी इसमें कोई गलती हो तो भाई साहब उसके लिए क्षमा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। PDF आपको पूरा मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।